हेलो दोस्तों। तो काफी सारे कमेंट आ रहे थे एचटेट के एग्जाम को लेके। तो देखो, मैं कुछ इंसाइट शेयर करूंगा एचटेट के एग्जाम को लेके। तो देखो, ऐसा है कि सभी के पास बुक्स हैं, मार्केट में बुक्स अवेलेबल है और सभी बुक्स खरीद सकते हैं। सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं जो एलिजिबल है, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि वो कुछ चीजें मिस करते हैं। सबसे पहली चीज मिस करते हैं, रिवीजन। रिवीजन। अब आपके पास ये मान के चलो 15 से 17 दिन का टाइम है। अब जितनी ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतनी करो। और रिवीजन कहाँ से करनी है? बुक से, है ना। ये चीजें मिस करते हैं कुछ कैंडिडेट। क्या करते हैं कि मैराथन देखने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वहां से ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। मैक्सिमम रिवाइज आप कर सकते हैं बुक से। और बुक से ही आपका सिलेक्शन होता है। किसी भी यूट्यूब वीडियो से, किसी भी कोर्स से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ बुक से ही सिलेक्शन होगा आपका। आपके पास बुक जो भी अभी अवेलेबल है, अब कोई नई बुक की तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है। जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि कोई बुक आपके पास नहीं है, तो मैं बिल्कुल बेसिक सी बुक बता देता हूँ। देखो, सीडीपी के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है। लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश के लिए नीतू सिंह है। और हिंदी के लिए आपकी स्कूल की कोई भी बुक उठा लो, एमबीडी की, दीपक पब्लिकेशन की। जर्नल स्टडीज, इसमें जो क्वांट रीजनिंग है, अरिहंत की बुक आती है। बहुत शॉर्ट बुक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है। हरियाणा जीके और अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट और हरियाणा जीके के लिए दो बुक हैं, एक तो एकलव्य है या फिर अरिहंत। इन दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे हैं ना, तो ऑलमोस्ट जो एचटेट के प्रीवियस ईयर है उसके अंदर जो हरियाणा जीके है, ऑलमोस्ट इन दो बुक से कवर हो जाती है। इसके अलावा आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं। बहुत सारा डाटा है हरियाणा जीके का, मतलब बेअंत डाटा है हरियाणा जीके का। अगर उसके पास, उसके पीछे अगर आप भागोगे ना, तो ये सारे बाकी सब्जेक्ट मिस कर दोगे, क्योंकि सिर्फ हरियाणा जीके से सिलेक्शन नहीं होता। 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे इन दोनों बुक से। एक क्वेश्चन है वो, उसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है, हो सकता है आपका तुक्का भी लग जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। सेम चीज बाकी सब्जेक्ट की डिस्कस करूं, देखो सब बाकी तो सेम ही है। बेसिक्स बुक है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें सिर्फ दो चीजें हैं आपको याद रखनी है। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, 11th 12th और आपकी ग्रेजुएशन, ये दो बुक्स हैं, यहां से आपको पढ़ना है। सेम चीज साइंस में करनी है। एनसीईआरटी को कभी भी आपको ड्रॉप नहीं करना है सब्जेक्ट की। मान लिया अगर आपके साइंस सब्जेक्ट है ना, तो 9th 10th 11th और 12th ये एनसीईआरटी तो आपको बिल्कुल पी जानी है। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो एडिशनल बुक होती है आपकी ग्रेजुएशन की, आप वो पढ़ सकते हैं। बाकी अदर बुक्स पे जाने का कोई ज्यादा लॉजिक है नहीं। यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाता है। 100% सिलेबस कवर नहीं करना होता, 70 to 75% सिलेबस में ही सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। आपने हर एग्जाम में ऐसा देखा होगा कि 100 आउट ऑफ 100 किसी के मार्क्स नहीं आते हैं। तो ये चीजें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंसाइट्स, ये आपको बहुत ही रेयर मिलेंगी कहीं पे। सबसे पहला रिवीजन करनी है आपने, जितना ज्यादा रिवीजन हो उसकी उतनी रिवीजन करनी है। दूसरा, बेसिक्स पे स्टिक करना है। जो भी आपके पास बुक है वो इनफ है, उसी पे स्टिक करना है। तीसरी चीज जो, ये यूट्यूब पे यहाँ पे नहीं जाना। एक कमेंट आया था पर्सनल मुझे कि मैं मैराथन देख के ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाता हूँ। देखो, वो आपकी कॉल है, मैं सुजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा इस चीज को। मैं सिर्फ बुक्स ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने भी सिर्फ बुक से स्टडी किया। और जितने भी लोगों को जानता हूँ जो टॉप 10 में है किसी भी एग्जाम में, वो उन्होंने सभी ने यहीं से स्टडी की है। किसी ने कोई यूट्यूब पे कोई भी अवेलेबल नहीं था। वैसे अगर एंटरटेनमेंट के लिए आ जाए वो अलग बात है, अदरवाइज सभी ने सेल्फ स्टडी की है। जो हमारे चैनल पे विनोद सर है, उन्होंने लगभग 17 एग्जाम क्रैक किए हैं सिर्फ सेल्फ स्टडी से, सिर्फ बुक से, यूट्यूब से और कोई कुछ नहीं है उनका इंटरेक्शन। तो ये इनसाइट काफी जरूरी है जो शेयर करनी बच्चों से, क्योंकि डायरेक्शन बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे पर्सनल मैसेजेस आते हैं जो फिर एज निकल जाती है और फिर रिग्रेट करते हैं। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आई होगी। ये चीजें, ये इंसाइट्स हैं। और जल्द ही जब एग्जाम पास में होगा, तो मैं आपके साथ ये चीज भी शेयर करूंगा कि आप कैसे एग्जाम को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। तो डेफिनेटली अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलोगे तो आपका स्टेट जरूर क्लियर होगा। और फर्दर जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो कोई भी एग्जाम ले लो, उसकी ऐसी ही एक रणनीति होती है। आप पहले प्रिपेयर करते हो, जैसे जैसे टाइम पास आता है तो आप अपनी रिवीजन को बढ़ा देते हो, नंबर ऑफ रिवीजन को। जैसे अब 15 दिन है तो आप कोशिश करिए कि इन 15 दिनों में 5 से 6 बार रिवाइज कर ले अपने पूरे के पूरी सब्जेक्ट को, सारे के सारे बुक्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता कि आपने पढ़ा नहीं है। सिलेक्शन इसलिए रुकता है कि आपने रिवाइज नहीं किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है।
उम्मीद करता हूँ ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें ये इंसाइट। एग्जाम में आने के बाद आप इस पे कमेंट जरूर करें कि आपको कितना हेल्प हुआ इस इंसाइट से। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि मैं किसी सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं, उसकी बुक लिस्ट की वीडियो बनाऊं, तो कमेंट इट बिलो, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो। देन ओनली जो मेरी कंसर्न है उसके उस सब्जेक्ट को लेके या फिर उस अप्रोच को लेके। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।